गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे ड्रग फॉर कफ। कफ में हमारी कौन कौन सी ड्रग्स यूज़ होती हैं, इनका क्लासिफिकेशन। सबसे पहला है फेरेंजियल डिमोल्सेंट्स, एक्सपेक्टोरेंट यानी कि म्यूकोकाइनेटिक्स, एंटीटसिव्स, कफ सेंटर सप्रेसेंट एंड ब्रोंकोडायलेटर्स। ये मेन कैटेगरी हैं। फिर इसमें आपके फेरेंजियल डिमोल्सेंट में आपके लोजेंजेस आ जाती है, ग्लिसरीन आ जाती है, सिरप आ जाते हैं और लिक्विराइस आपका एग्जांपल है। शॉर्ट ट्रिक है लोजेंजेस, एलजीएस, लोजेंजेस, ग्लिसरीन, सिरप और लिक्विराइस। नेक्स्ट है आपका एक्सपेक्टोरेंट जो कि म्यूकोलाइटिक एजेंट है। ये क्या करेगा, सेक्रेशन इन्हांसर में आपके आते हैं गुआफेंसिन, टोलुबाल्सम, पोटेशियम सिट्रेट, पोटेशियम आयोडाइड, वसाका एंड अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। नेक्स्ट है आपकी म्यूकोलाइटिक जो क्या करेंगे, म्यूकस को थिन कर देंगे, पतला कर देंगे, जिससे वो इजीली एक्सपेल आउट कर सके हम उसको। इसमें है आपके ब्रोमोहेक्सिन, एम्ब्रोक्सल, कार्बोसिस्टीन, एसिब्रोफाइलिन और एसिटाइल सिस्टीन। ये क्या करते हैं, ब्रुक्स एंड क्लियर ऑल एयरवेज। नेक्स्ट है आपके एंटीटसिव। एंटीटसिव में दो हैं, एंटीहिस्टामिनिक से होते हैं और पेरिफेरल एक्टिंग होते हैं। तो एंटीहिस्टामिनिक में आपके क्लोरफेनरामीन, डाइफेनहाइड्रामीन और प्रोमेथाजीन, ये आपके एंटीहिस्टामिनिक्स हैं। पेरिफेरल एक्टिंग में आपके लीवोड्रोपापिजीन है और प्रिनोक्सडायाजीन है। नेक्स्ट है आपके ओपोइड, एंटीटसिव की कैटेगरी में ही आते हैं ओपोइड, जिसमें आपका कोडीन है, इथाइल मॉर्फिन है और फोलकोडीन है। ब्रोंकोडायलेटर जो कि क्या करेंगे, ब्रोंकोस को डायलेट करेंगे, तो इसमें सल्ब्यूटामॉल है, ये आपका इनहेलर फॉर्म में भी आता है, और टर्बूटालिन जिसका यूज़ अधिकतर हम लोग सिरप फॉर्म में करते हैं। नेक्स्ट है, ये क्या करते हैं, इसका निमोनिक्स है कफ एंड पीसफुली, कोडीन, इथाइल मॉर्फिन और फोलकोडीन। ये ओपॉइड्स हैं जो कि यूज़ होते हैं कफ में। ये क्लासिफिकेशन है ड्रग फॉर कफ का। नेक्स्ट में आपके इनकी फार्माकोलॉजी। इसमें आपके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। एक्सपेक्टोरेंट काम कैसे करते हैं, एक्सपेक्टोरेंट हम लोग वेट कफ में यूज़ करते हैं, सभी को पता है। इसमें होता क्या है, ब्रोंकस में म्यूकस फिल हो जाता है और जिससे क्या होता है, एयरवेज ब्लॉक हो जाती हैं, ब्लॉक एयरवेज में फिर सांस लेना मुश्किल हो जाता है। तो एक्सपेक्टोरेंट करते क्या हैं, ब्रोंकियल सेक्रेशन को बढ़ा देते हैं और जो कफ की विस्कोसिटी को कम कर देते हैं, जिससे क्या होगा, इजी रिमूवल हो जाएगा कफ का। नेक्स्ट है आपका म्यूकोलाइटिक, जैसे कि ब्रोमोहेक्सिन जो है, ये क्या करता है, एक लिबरेट करता है लाइसोसोमल एंजाइम। ये क्या करता है, डाइजेस्ट द म्यूकोपॉलीसेकेराइड को डाइजेस्ट कर देता है, जिससे क्या होता है, डिक्रीज विस्कोसिटी हो जाती है स्पुटम की और कफ बिकम लेस टायरिंग एंड प्रोडक्टिव। नेक्स्ट है आपका एसिटाइल सिस्टीन और कार्बोसिस्टीन। ये क्या करते हैं, ओपन डाइसल्फाइड बॉन्ड इन म्यूकोप्रोटीन ऑफ स्पुटम में, स्पुटम इससे क्या हो जाएगा, डाइसल्फाइड बॉन्ड की तरह जो म्यूकस थिक हो जाता है उसको ये ब्रेक कर देते हैं, जिससे कि क्या हो जाता है, स्पुटम थिन हो जाता है और लेस विसिड हो जाता है और कफ बिकम लेस टायरिंग एंड प्रोडक्टिव। एसिटाइल सिस्टीन इज अ म्यूकोलाइटिक, यूज एज अ एरोसॉल में भी इसका यूज़ होता है। कार्बोसिस्टीन इज एडमिनिस्ट्रेड ओरली, इसको लिया जाता है। अब एडवर्स इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं, ब्रोमोहेक्सिन के एडवर्स इफेक्ट हैं
राइनोरिया और लैक्रिमेशन होता है इसका एडवर्स इफेक्ट। एस्टाइलसिस्टीन और कार्बोसिस्टीन के एडवर्स इफेक्ट हैं। ब्रांकोस्पाज्म हो सकता है, नोजिया एंड वोमिटिंग। नेक्स्ट है आपका एक्सपर्ट डेफिनेशन टाइप का है, आप देख सकते हैं। एक्सपेक्टोरेंट यानी कि इसको म्यूकोलाइटिक्स कहते हैं, म्यूकोकाइनेटिक भी कहते हैं। ये क्या करते हैं? इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ ब्रोंकियल सेक्रीशन एंड रिड्यूस विस्कोसिटी ऑफ द स्पूटम। ये स्पूटम की विस्कोसिटी को कम कर देते हैं। फेरेंजियल डिमल्सेंट क्या करते हैं? यूज्ड व्हेन कफ अराइज ड्यू टू इरिटेशन अबव द लैरिंक्स, यानी कि जब कफ की शुरुआत होती है, शुरुआत में ही जब हमारे लैरिंक्स वाले पार्ट में इरिटेशन होता है, ये क्या कर देते हैं? दे इंक्रीज सलाइवेशन, ये सलाइवा का सेक्रेशन बढ़ा देते हैं। एंड प्रोड्यूस प्रोटेक्टिव सूदिंग इफेक्ट ऑन द इन्फ्लेम्ड म्यूकोसा, यानी कि गले में हमारे जो खिचखिच होती है उसमें ये डिमल्सेंट यूज़ करते हैं, जैसे कि विक्स, किटॉफी, कॉफसेल्स, ये सारे आते हैं। नेक्स्ट है आपके एंटीटसिव। दे इनहिबिट कफ रिफ्लेक्स, ये कफ रिफ्लेक्स पे काम करते हैं बाय सप्रेसिंग कफ सेंटर इन द मेडुला। ये सीधे ब्रेन में वर्क करते हैं, या ब्रेन में हमारे कफ सेंटर है, वहाँ पे कफ सेंटर को, रिफ्लेक्स को ही ब्लॉक कर देते हैं, जिससे कि कफ ही नहीं बनता और इजीली आपको खांसी नहीं आती है। थैंक यू।